आपने एक और कहा हुआ है कि जो हमारा भारत का जो झंडा है उसमें ओम होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इस पर तो मेरे ऊपर कई मूर्ख ऐसे और राष्ट्रद्रोह लगा दो। क्यों? कि ये कैसे कह रहा है ओम का झंडा कैसे होना चाहिए? भारत सेकुलर कंट्री है। भारत 1972 से पहले सेकुलर थोड़ी था। संविधान के प्रियम्बल में सेकुलर शब्द नहीं था। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा करके सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द इसमें जोड़ा, और आज उनका पोता कह रहा है कि ये संविधान की हत्या कर देंगे, मुझे संविधान बचाना है। तो संविधान की हत्या तो तुम्हारी दादी ने पहले ही कर दी जब उसके प्रियम्बल को संशोधित कर दिया, बिना किसी की सलाह लिए, बिना किसी की सहमति लिए। प्रियम्बल जो उसकी आधारशिला है उसको चेंज कर दिया, उसमें सेकुलर शब्द जोड़ दिया जो अंबेडकर ने नहीं जोड़ा था। यानी अंबेडकर का संविधान यदि तुम मानते हो भारत का संविधान, तो तुम्हारी दादी ने तो हत्या करी, फिर तुमको संविधान किससे बचाना है? तो सेकुलर नहीं था भारत। और जब भारत और पाकिस्तान अलग हो गया, धर्म के आधार पर हुआ। जिन्ना कह रहा है मेरा मजहब अलग है, मेरी पुस्तक अलग है, मेरा अल्लाह अलग है, मेरी नमाज अलग है, तो मेरे को भारत में नहीं रहना है, मुझे एक अलग इस्लामिक देश चाहिए। तो उसको दे दिया, भाई तू ले ले। तो जब धर्म के आधार पर एक देश दे दिया, तो अब ये तो भारत रहा ना। अब ये भारत तो हिंदुओं का रहा ना। उसमें भी गांधी ने कितनी मूर्खता करी। जब एक देश का विभाजन हो गया धर्म के आधार पर, तो क्लियर सा फंडा है कि भाई मुसलमान उधर जाएंगे, हिंदू इधर रहेंगे। गांधी हाथ खोल करके खड़ा हो गया और बोला कि नहीं, मुसलमानों का स्वागत है जो आना चाहता है। वो काट काट कर हमारे लोगों को भगा रहे हैं, और गांधी प्रतिमा बन रहा है मानवता की। तो उससे बड़ा मूर्ख तो कोई नहीं होगा। उसके चक्कर में पूरा देश गंजा हो गया। यानी एक गंजा आया, पूरे देश को गंजा कर गया। सीधे शब्दों में मैं तो बोलता हूं, भारत का जो झंडा है वो ओम का झंडा है, तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज ओम होना चाहिए। भगवा ओम का झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए। क्यों उसमें इस्लाम है, जब इस्लाम हमने दे दिया पहले? और क्रिश्चियन के कौन सा ऐसा देश है जहां पर ओम है किसी के झंडे में? तो हमको क्रिश्चियनों को भी क्यों खुश करना है भाई? क्या सबको खुश करने का ठेका सनातनियों ने लिया है? मुस्लिम मेरे से नाराज ना हो जाए, क्रिश्चियन मुझसे नाराज ना हो जाए, कम्युनिस्ट मुझसे नाराज ना हो जाए, नास्तिक मुझसे नाराज ना हो जाए, बौद्ध मुझसे नाराज ना हो जाए, सबका ठेका हिंदुओं ने लिया है।